Namaste. You are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal San. Today we will study questions and answers of lesson 2 of class 10th. The power of determination. It is written by बर्ट ड्यूबिन, यानी कि इस चैप्टर के जो राइटर है वो बर्ट ड्यूबिन है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ये ग्रेट एथलीट जो हुए हैं डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, उनकी रियल स्टोरी पर बेस है, यानी कि उनकी रियल स्टोरी है कुल मिलाकर कहा जाए तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। 10th का है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, इसके राइटर हैं बर्ट ड्यूबिन। तो इसके हम क्वेश्चन और आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। तो दो सेक्शंस में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए होता है जिसमें 1 और 2 सेंटेंस में आंसर देना होता है, और बी सेक्शन जो है वो 3 और 4 सेंटेंस में इनके आंसर्स कंप्लीट करना होते हैं। तो हम फर्स्ट ए वाला देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, यानी कि जो नन्हा लड़का था, लिटिल बॉय था, उसका ड्यूटी क्या था। नन्हा लड़का जो था उसका ड्यूटी क्या था, उसका काम क्या था, उसका कर्तव्य क्या था। तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे। नन्हे लड़के का जो काम था, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, नन्हे लड़के का, टू कम टू स्कूल अर्ली, कि रोज़ाना जल्दी स्कूल आए, ईच डे, प्रत्येक दिन, हर दिन, कि रोज़ाना वो स्कूल जल्दी आए। एंड और टू स्टार्ट द फायर, और आग जलाएं। टू स्टार्ट द फायर, आग जलाना। एंड वार्म द रूम, और कमरे को गर्म रखना। बिफोर यानी कि पहले, यहाँ पर ये गलत छप गया फ़ोन। बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव। बिफोर हिज, बिफोर यहाँ पर आएगा हिज, HIS, हिज टीचर, अपने शिक्षक, एंड क्लासमेट्स यानी कक्षा के साथी, अराइव्ड यानी कि आने से पहले, यानी कि अपने शिक्षक और अपने क्लासमेट्स, कक्षा के साथियों के आने से पहले वो कमरे को क्या करें, गर्म करें। ये उसका कार्य था, आग जलाएं और कमरे को गर्म करें। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय, नन्हे लड़के की स्थिति कैसी थी। When he was taken out of the burning school building, जब उसको जलते हुए विद्यालय भवन से निकाला गया। बर्निंग बिल्डिंग, जलता हुआ भवन, तब उसकी कंडीशन कैसी थी। आंसर देखते हैं। तो when the little boy was taken out of the burning building, तो इतना तो क्वेश्चन से सेम एज इट इज लिखना हुआ है, सेम क्वेश्चन से लिखना है। When the little boy was taken out of the burning school building, जब उस नन्हे लड़के को जलते हुए विद्यालय भवन से बाहर निकाला गया। At that time, उस समय, at that time, उस समय, he was unconscious, unconscious यानी होता है अचेत, बेहोश। More dead than alive, यानी कि वो आधे से ज़्यादा स्थिति में मृत था, यानी कि वो मरे हुए के समान ही था। तो when the little boy was taken out of the burning school building, जब उस नन्हे बालक को उस जलते हुए विद्यालय भवन से बाहर निकाला गया, तो एट दैट टाइम, उस समय, ही वॉज अनकॉन्शियस, वह अचेत था, बेहोश था। मोर डेड देन अलाइव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मृत अवस्था में था, यानी कि अर्ध मृत था। क्वेश्चन थर्ड है व्हाई वॉज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, लड़के को हॉस्पिटल क्यों पहुंचाया गया। Why was the boy sent to hospital, लड़के को हॉस्पिटल क्यों पहुंचाया गया। आंसर देखते हैं इसमें।
तो द बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, ये क्वेश्चन से लिखा गया है यहाँ तक। द बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, लड़के को अस्पताल भेजा गया। बिकॉज ही हैड मेजर बर्न्स, बिकॉज क्योंकि, ही हैड मेजर बर्न्स क्योंकि वो ज़्यादा जल गया था। ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि उसका जो कमर से निचला जो शरीर था, लोअर बॉडी जो था, वो आधे से ज़्यादा जल गया था। हिंदी में आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ट बॉय। बर्न्ट बॉय यानी कि जला हुआ लड़का। तो व्हाट वॉज द ओपिनियन, ओपिनियन होता है विचार। तो व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की क्या ओपिनियन था, डॉक्टर की क्या राय थी। अबाउट द बर्न्ट बॉय, जले हुए लड़के के बारे में। तो जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टरों की क्या राय थी। तो द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज दैट, डॉक्टर का विचार था कि, द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज दैट, डॉक्टर का विचार था कि द बॉय वुड श्योरली डाई, श्योरली डाई, निश्चित ही मर जाएगा वो। तो डॉक्टर का ओपिनियन क्या था कि लड़का जो है वो निश्चित ही मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, यानी कि लड़के ने जब ये सुना कि वो निश्चित ही मर जाएगा, श्योरली डाई, तब उसने क्या डिसाइड किया। डिसाइड होता है फैसला करना, निश्चय करना, तय करना। तो व्हाट डिड द बॉय डिसाइड, लड़के ने क्या तय किया, क्या निश्चय किया, क्या फैसला लिया। आफ्टर लिसनिंग, ये सुनने के बाद, दैट ही वुड श्योरली डाई, कि वो निश्चित ही मर जाएगा, ये सुनने के बाद उसने क्या फैसला किया। तो आफ्टर लिसनिंग दैट, ये सुनने के बाद, ही वुड श्योरली डाई, इतना लाइन जो है क्वेश्चन से लिखा हुआ है। तो आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, ये सुनने के बाद कि वो निश्चित ही मर जाएगा। ही मेड अप, ही मेड अप, मेड अप होता है दृढ़ निश्चय करना। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, सर्वाइव जीवित रहना। तो उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो जीवित रहेगा। ही वुड सर्वाइव, वो जीवित बचेगा, जीवित रहेगा। तो आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, ये सुनने के बाद कि वो निश्चित ही मर जाएगा। ही मेड अप हिज माइंड दैट, उसने ये फैसला किया कि ही वुड सर्वाइव, वो जीवित बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का विचार क्या था। आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड, जब बच्चा जीवित बच गया, यानी कि जब बच्चा सर्वाइव्ड हो गया, जीवित बच गया, तब फिर डॉक्टर की राय क्या रही। जीवित बचने के बाद डॉक्टरों की राय क्या रही। आंसर देखते हैं इसका। तो आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज दैट, तो यहाँ तक फिर वह सेम है, क्वेश्चन से लाइन लिखा हुआ है। तो आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड, यानी कि लड़के के जीवित बचने के बाद, द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज दैट, तो डॉक्टर की राय थी कि इट वुड हैव बीन बेटर, यहाँ अच्छा होता, इट वुड हैव बीन बेटर, या बहुत बढ़िया होता, बहुत अच्छा होता, इफ़ यदि ही हैड डाइड, वो मर गया होता। बिकॉज, क्यों मर गया होता, बिकॉज ही वुड रिमेन लाइफ टाइम क्रिपल, ही वुड रिमेन, वो रहेगा, लाइफ टाइम क्रिपल, जीवन भर वो अपंग रहेगा, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। यानी कि अच्छा होता, डॉक्टरों की राय थी, ओपिनियन था उनका कि अच्छा होता यदि वो मर जाता, क्योंकि वो जीवन भर लाइफ टाइम क्रिपल रहेगा। क्रिपल, विकलांग रहना, अपंग रहना, इसलिए डॉक्टरों ने कहा था कि वो अच्छा होता कि वो मर जाता। यह भी हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी में 3 और 4 सेंटेंसेस में आंसर देना है। तो बी सेक्शन देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए 3 और 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 वाक्यों में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड ऑन द टेरिबली बर्न्ट बॉय। टेरिबली बर्न्ट यानी कि बहुत ज़्यादा जला हुआ, भयानक रूप से जला हुआ। तो व्हाट वाज द इफेक्ट, इफेक्ट यानी होता है प्रभाव पड़ना। तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड
यानी कि डॉक्टर से वर्ड एंड डॉक्टर की बातों का ऑन द टेरिबली बंट बॉय, यानी कि उस भयानक रूप से या बुरी तरह से जले हुए लड़के पर डॉक्टर की बातों का क्या प्रभाव पड़ा। तो डॉक्टर की बातों का क्या प्रभाव पड़ा, तो आंसर में हम देखते हैं। तो द इफेक्ट वाज दैट, प्रभाव था कि, इफेक्ट यानी प्रभाव, द इफेक्ट वाज दैट, प्रभाव था कि ही डिड नॉट वांट टू डाई, वो मरना नहीं चाहता। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू डाई, मरना। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, फैसला किया, निर्णय लिया, टू सर्वाइव, जीवित रहने का, यानी कि ही डिसाइडेड टू सर्वाइव, उसने जीवित रहने का निर्णय किया। एंड ही डिड सर्वाइव, और वो जीवित बच गया। लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन, बाद में, ही डिसाइडेड, उसने ये तय किया कि नॉट टू रिमेन क्रिपल, कि वो विकलांग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वो चलेगा। तो लेटर ऑन, बाद में उसने ये तय किया, ही डिसाइडेड नॉट टू रिमेन क्रिपल, वो विकलांग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वो चलेगा। तो डॉक्टर की बातों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, जब उन्होंने कहा था कि वो मर जाएगा तो वो मरना नहीं चाहता था, तब उसने निश्चय किया वो जीवित बचेगा, और वो जीवित बच गया। जब जीवित बच गया तब फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो विकलांग नहीं रहेगा, वो चलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसएबिलिटी। हाउ डिड द मदर हेल्प, माँ ने कैसे मदद किया, द बॉय यानी उस लड़के का, टू ओवरकम यानी कि जीत पाने में, हिज डिसएबिलिटी यानी कि उसकी विकलांगता पर, यानी कि उसकी विकलांगता पर उसकी माँ ने उसको जीत पाने में किस तरह से मदद किया। तो एवरी डे, रोज़ाना, द मदर मसाज्ड हिज लिटिल लेग्स, रोज़ाना उसकी माँ उसके नन्हे पैरों की मालिश करती। एवरी डे, रोज़ाना, द मदर मसाज्ड हिज लिटिल लेग्स, उसके नन्हे पैरों की मालिश करती। सी वांटेड दैट, वो चाहती थी कि ही शुड ओवरकम हिज डिसएबिलिटी, कि वो अपनी जो डिसएबिलिटी जो है, उसकी विकलांगता है, उस पर वो जीत पा ले, उस पर विजय पा ले। सी टूक हिम आउट ऑन ए व्हील चेयर, सी टूक हिम आउट ऑन ए व्हील चेयर, वो उसे व्हील चेयर पर यानी कि 3 पहियों वाली गाड़ी पर उसे बाहर ले गई। वन डे, एक दिन, एंड इनकरेज्ड हिम, और उसका उत्साह बढ़ाया, इनकरेज्ड उसको किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन, लड़के ने अपने आप को चलने में और दौड़ने में समर्थ कैसे बनाया। एबल टू वॉक एंड रन यानी कि अपने आप को कैसे चलने के योग्य बनाया, कैसे दौड़ने के योग्य बनाया, रनिंग करने के योग्य बनाया। तो हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि उसकी इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता की, यानी कि उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसने उसको मदद की। किस में मदद की, टू सर्वाइव, जीवित रहने में, वॉक, चलने में, एंड रन, और दौड़ने में, यानी कि उसका जो विल पावर जो था, उस विल पावर ने उसको जिंदा रहने में, वॉक, चलने में, रन, दौड़ने में उसका मदद किया। ही ड्रैग्ड हिज लिटिल लेग्स ऑन द ग्रास, ही ड्रैग्ड हिज लिटिल लेग्स ऑन द ग्रास विद द हेल्प ऑफ द फेंस एंड स्टेक्स, यानी कि उसके जो नन्हे पैर थे वो घास पर उसके पैर पीछे पीछे घिसाते रहते थे। विद द हेल्प ऑफ द फेंस एंड स्टेक्स यानी कि वो बागड़ के खंभे जो हैं उनका सहारा लेकर वो घास पर चलता था। ही स्टार्टेड टू स्टैंड, उसने खड़ा होना शुरू किया, यानी कि खड़ा होने लग गया। एंड वॉक, चलने लगा। ही स्टार्टेड टू स्टैंड एंड वॉक यानी कि उसने खड़ा होना और चलना शुरू कर दिया था। ही वॉकड एंड रन टू स्कूल यानी कि वो स्कूल चल कर जाने लगा और दौड़ कर जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर, यानी कि बालक को या उस लड़के को विश्व का सबसे तेज मील धावक बनने के योग्य
बनाने वाले तत्व या उसके जो घटक थे, जो फैक्टर्स जो थे, उनका वर्णन करना है। तो इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। तो वो कौन कौन से फैक्ट थे? तो फर्स्ट फैक्ट है इसका, हिज रिजोल्यूशन टू सर्वाइव। रिजोल्यूशन यानी होता है दृढ़ निश्चय। हिज रिजोल्यूशन टू सर्वाइव यानी कि उसका जीवित रहने का दृढ़ निश्चय। हिज रिजोल्यूशन टू सर्वाइव, उसका जीवित रहने का दृढ़ निश्चय। हिज मदर्स नर्सिंग, उसकी माँ की सेवा। हिज फर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू बी क्रिपल, यानी कि उसका दृढ़ निश्चय कि वो कभी भी विकलांग नहीं रहेगा, क्रिपल नहीं रहेगा। हिज इंटरेस्ट इन रनिंग, दौड़ने में उसकी रुचि। और फिफ्थ पॉइंट है, हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल्स कमिंग इन हिज वे टू स्टैंड अप एंड वॉक एंड रन। हिज करेज, यहाँ पर इसका मिस प्रिंट हो गया है, करेज, COURAGE, ये यहाँ पर इसका कैरेज के स्थान पर करेज करना है, COURAGE, करेज। करेज यानी होता है साहस। हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल्स, यानी कि कठिनाइयाँ जो उसके खिलाफ आ रही थी संघर्ष करने में, उनके खिलाफ उसका जो साहस था वो कमिंग इन हिज वे टू स्टैंड अप वॉक एंड रन, यानी कि खड़े होने में, चलने में और दौड़ने के रास्ते में जो मुसीबतें, जो कठिनाइयाँ, जो ट्रबल्स जो आ रही थी, उसके खिलाफ संघर्ष करने का जो उसके अंदर साहस था, उसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, कहानी से आप क्या सीखते हैं, यानी कि दृढ़ निश्चय की जो शक्ति जो है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ग्रेट लेसन। वी लर्न, हम सीखते हैं, फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, ग्रेट लेसन, एक बड़ा सबक। फर्म डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, इज द गेटवे ऑफ एवरी सक्सेस, यानी कि ये प्रत्येक सफलता का एक गेटवे है, यानी कि एक रास्ता है, प्रवेश द्वार कह सकते हैं हम इसको। वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स एंड कॉन्कर देम। वी कैन फेस, हम सामना कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स, यानी कि हर तरह की ट्रबल्स का, मुसीबत का, एंड कॉन्कर देम, और उन्हें जीत सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, इफ़ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, यदि हमारा दृढ़ निश्चय है। यदि हमारा दृढ़ निश्चय है तो हम किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन और आंसर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।